अभी अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 के आखिरी हफ्ते में आखिरी सप्ताह में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे हर कोई हैरान रह गया। दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जगह है खज्जूवाला। खज्जूवाला जो है इलाका हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद इलाके में स्थित है और यहाँ का रहने वाला एक बाइक मैकेनिक नरेंद्र कुमार होता है। वो लगातार एक लड़की से 2021 से बात कर रहा था और लड़की से इतना घुल मिल गया था, उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो चुकी थी। दोनों शादी करने का मन योजना बना चुके थे। लड़की अपने आप को बेसफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक कर्मचारी बता रही थी, एक सैनिक बता रही थी, और लड़का जो है बाइक मैकेनिक होता है। दोनों लगातार वीडियो कॉल करते थे, पूरी पूरी रात लगातार बात होती थी और वीडियो कॉलिंग करके लड़की न्यूड होकर लगातार पूरा न्यूड होकर लड़के से बात करती थी। सारे कपड़े उतार कर लड़के से सारी रात फोन पर वीडियो कॉल करती थी। लड़का नरेंद्र कुमार भी पूरी रात उससे साथ मस्त रहता था और कब सुबह हो जाती थी, सूर्य की किरणें उसके घर में गिरने लगती थी, उसको नरेंद्र कुमार को पता ही नहीं लगता था। दरअसल ये पूरी घटना अभी कुछ वक्त पहले की है, लगभग 1 महीने पहले की है। और जब ये घटना थोड़ा लाइट में आई, थोड़ा बाहर इसकी सुगबुगाहट हुई, इंटेलिजेंस की इस पर नजर पड़ी। भारतीय जो खुफिया विभाग है उसने इसको देखा, इसको इंटरसेप्ट किया। तो उन्होंने जब नरेंद्र कुमार को उसकी बरसात से जाके पकड़ा तो लोगों को उसके बारे में जानकारी हुई। तब लोगों को उसके बारे में पता चला कि आखिर नरेंद्र कुमार ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। दरअसल मैंने आपको बताई पूरी घटना जो है राजस्थान के बीकानेर जिले की है, जहां का रहने वाला नरेंद्र कुमार मोटर मैकेनिक होता है। वो लगातार मोटर मैकेनिक की अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से उसको एक फेक आईडी से पूनम बाजवा नाम की लड़की से दोस्ती हो जाती है। उसके पास उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद बहुत ज्यादा पड़ताल किए बिना ही एक आम लड़के की तरह वो उससे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे उनके फोटोज का आदान प्रदान होता है, फोटो की शेयरिंग होती है। उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है, क्योंकि लड़की तो पहले से ही प्लान के तहत इस प्यार के लिए तैयार बैठी थी। लड़का भी तुरंत प्यार का इजहार करता है, लड़की तुरंत बिना देर लगाए उसके प्यार के इजहार को स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार दोनों में गहरा प्यार स्थापित हो जाता है, प्रेम चलने लगता है, घंटों घंटों बात होती है, लगातार फोन पर लगे रहते हैं। इसका सीधा प्रभाव नरेंद्र कुमार के काम पर भी पड़ रहा था। लोग कहते थे साथी कर्मचारी की तू इतनी बात कहां करता है, तो कहता था मेरी कोई रिश्तेदार है, मेरी एक मंगेतर है, उससे बात कर रहा हूं, लिहाजा लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे ये बात जो है घर वालों को पता लगी, तो घर वालों ने कहा, तो उसने घर वालों को बाकायदा लड़की की फोटो दिखाए और कहा मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लड़की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, भारत की जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसी में तैनात है, मैं शादी करूंगा। लिहाजा घर वालों ने भी सुनकर उसको रजामंदी दे दी और वो लगातार लड़की से बात कर रहा था। रात को 2-2 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे न्यूड होकर लड़की उससे बातें किया करती थी। नरेंद्र कुमार उसके प्यार गिरफ्त में आ चुका था। उसको फोन पर बात करने का जो लालच था, जो मजा था, उसको मिल रहा था और लगातार उससे बात करते करते उससे तमाम वो जानकारियां हैं जो उसके आसपास की हैं, आसपास का इलाका है, कैसा इलाका है, कैसी सड़क है, कहाँ कहाँ यहाँ भारतीय जो समाचार जो हमारी आर्मी बेस सब डिप्लाई है, कहाँ कहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट है, सब उसको बता रहा था। बाकायदा लड़की प्लानिंग के तहत, चाल के तहत उससे सारी बातें पूछ रही थी। दरअसल ये लड़की जो पूनम बाजवा थी, इसने अपनी फेक आईडी बनाई थी। दरअसल ये पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसमें काम करने वाली एक लड़की होती है। वो जानबूझकर ऐसे बॉर्डर इलाके के लड़के को उसकी प्रोफाइल देखकर, उसका एड्रेस देखकर फंसाती है, जिससे तमाम वो जानकारियां जो पाकिस्तान को भारत से चाहिए हैं वो ऐसे लोगों के सहारे एक जालसाजी के तहत, प्लानिंग के तहत मिल सके। इसके लिए लगातार उसने दोस्ती की, प्यार किया, न्यूड होकर कॉल की, अपने बॉडी की एक एक पार्ट को, एक एक अंग को लड़के को दिखाया। जो डिमांड करता था वैसे वो कॉल करती थी और धीरे धीरे लड़की ने उससे कहा कि आप ऐसा करिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में रहकर कर हम बात करेंगे, अच्छे से मजा आएगा, ग्रुप में चैट होगी, हंसी मजाक होगी, जोक भेजती रहूंगी मैं, आप भी लड़के जोक भेजेंगे तो अच्छा लगेगा, टाइम पास होगा। मैं यहाँ बीएसएफ में रहती हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि घर से दूर रहती हूँ, परिवार से दूर रहती हूँ, समाज से दूर रहती हूँ, ड्यूटी जो होती है अलग अलग इलाकों में होती है, शहरों से बाहर रहती है, तो मेरा टाइम पास नहीं होता है। लिहाजा आप एक ग्रुप बनाइए। लड़का भी एक बिल्कुल उसकी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक जाल में फंसता जा रहा था, प्यार में पागल होकर, खोकर उसने लगभग 21 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, खुद उसका एडमिन बना और उस ग्रुप में ये पाकिस्तानी जो एजेंट है, लड़की पूनम बाजवा के नाम से, जो यहाँ इस लड़के से प्यार कर रही थी, नरेंद्र कुमार मोटर मैकेनिक से, इसके साथ ग्रुप में ऐड हो जाती है
और ग्रुप में तमाम जो लड़के हैं वो अपने अपने इलाके की फोटोज, अपनी एक्टिविटी, कहाँ कहाँ वो घूमने जाते हैं, उनके घर से कितने दूर पर आर्मी डिप्लॉय है, चूंकि बॉर्डर एरिया है, उस जगह पर लगभग हर 2-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पर आर्मी डिप्लॉय रहती है। आर्मी की काफी पौष्टिक चौकियां वहां पे हैं। लिहाजा लड़की लगातार इनके जरिए तमाम जानकारियां ले रही थी और लड़की ने कारनामा यह किया कि नरेंद्र कुमार के अलावा वो जो 20 लड़के और थे ग्रुप में, उनका नंबर ग्रुप से निकालकर सीधे उनके पास पर्सनल कॉलिंग भी करने लगी, उनसे व्हाट्सएप चैट करने लगी, उनसे भी प्यार का नाटक करने लगी, उनके सामने भी न्यूड होकर उनको भी वीडियो कॉल करने लगी। और मजे की बात यह है कि जो लड़के 21 जो टोटल ग्रुप है, नरेंद्र कुमार और 21 उसके जो साथी हैं, ये आपस में एक दूसरे को कतई नहीं बता रहे थे कि जो लड़की ग्रुप में शामिल है ये हमसे बात कर रही है। लिहाजा हर लड़का यही समझता था कि सिर्फ मुझसे इसकी प्रेम संबंध है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और किसी से कहूंगा तो इसकी बदनामी होगी। लिहाजा कोई ये किसी को बताने को तैयार नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसका भंडा नहीं फूटा। लगातार अपनी चाल में कामयाब हो रही थी। वो लड़कों से लगातार बाकी लोकल न्यूज़पेपर की कटिंग, कहाँ का आर्मी रहती है, कहाँ बेसब रहती है, कैसे आर्मी का मूवमेंट होता है, आर्मी कैसी है, आप लोग कहाँ रहते हो, कैसे रास्ते हैं, नक्शे, आपका मैप क्या है, गांव कहाँ है, ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए बोले रही थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी जानकारी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, चूंकि बहुत सतर्क रहती हैं, हमारी एजेंसियां हैं वो काफी वर्ल्ड में फेमस हैं। हमारी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये तमाम हमारी एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग की एजेंसियां हैं, ये बड़े सतर्क रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, मेहनत से काम करती हैं, देश की सुरक्षा का सवाल होता है। लिहाजा उन्होंने इस मामले को इंटरसेप्ट किया और सीधे जब जानकारी लेकर के नरेंद्र कुमार की वर्कशॉप पर बीकानेर खजूवाला पहुंचे तो उन्होंने पूछा, सादा बाना में सिविल ड्रेस में गए, सादा वर्दी में पूछा उन्होंने कि आप के पास नरेंद्र कुमार कौन है, हमारी मोटर में हमारी बाइक खराब हो गई है, लिहाजा उसमें थोड़ा सा काम करवाना है। तो नरेंद्र कुमार फौरन अपना हाथ खड़ा करता है, कहता है जी मैं हूं, बताइए कहाँ है आपकी बाइक। तो सीधे उसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके अपने स्टेशन ले जाते हैं, वहां उससे तमाम जानकारियां लेते हैं कि क्या और कोई जानकारियां भी इसने वहां दी हैं, क्या क्या जानकारियां इसने वहां भेजी हैं, क्या ये जानबूझकर कर रहा था या अनजाने में कर रहा था। लेकिन जैसे भी हो, ये जो सूचनाएं लीक की, ये काफी हमारे देश की सुरक्षा के साथ सीधा खतरा है, सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। और तमाम वो लड़के जो ग्रुप में ऐड थे सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। काफी लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है। और दरअसल ये जो लड़की थी पाकिस्तानी, मैंने बताया एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, इसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी, मोटा पैसा मिल रहा था किस तरीके से भारतीय लड़कों को फंसाना है। क्योंकि प्रेम जाल में लड़के जल्दी फंस जाते हैं, तो उनको प्रेम जाल के माध्यम से फंसा रही थी, अपनी बॉडी का हर पार्ट दिखा रही थी, न्यूड कॉलिंग कर रही थी, वीडियो कॉलिंग कर रही थी। लिहाजा लड़के उसके जाल में फंसे और उन्होंने वो कर दिया उनको नहीं करना चाहिए, देश इसके खिलाफ चले गए। तो मेरा आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि ऐसी वीडियो कॉलिंग आते वक्त या आपका नंबर फेसबुक पे आपके पास कॉलिंग रिक्वेस्ट आते वक्त पहले पूरी प्रोफाइल चेक करें, उसके बाद ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आजकल बहुत फर्जीवाड़ा इनके द्वारा हो रहा है। और ऐसी आने वाली कॉलों के खिलाफ फौरन साइबर सेल में इसकी शिकायत करें, तुरंत उसको ब्लॉक करें। कभी अपने देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजें कभी किसी को शेयर ना करें, चाहे वो हमारे देश का व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसको भी हमारे देश की जो सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है, हमारे देश से है तो हमसे है, वो कभी शेयर ना करें, कभी किसी को बताया ना। ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्राइम है और उसकी एक बहुत बड़ी सजा है। लिहाजा ये तमाम जो लड़के हैं पुलिस की गिरफ्त में है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और मेरा आपसे ये फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी गलतियां कभी ना करें। कभी फेसबुक या व्हाट्सएप कॉल को आते वक्त ये कोशिश करने, ये जानने की कोशिश करें कि ये कॉल किसकी है, नंबर कहाँ का है, ये प्रोफाइल क्या है, इसमें जो प्रोफाइल में जो उनके पोस्ट हैं वो कैसी हैं, फोटो कैसे पड़े हुए हैं, उनसे काफी हद तक आपको मदद मिल जाती है, आइडिया लग जाता है कि ये फेक प्रोफाइल है कि ओरिजिनल प्रोफाइल है। ये सब जानने के बाद ही अपनी उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करें और सतर्क रहें।